हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज क्लाइमेट्रिक इन द प्लांट मींस. जो क्लाइमेट्रिक होता है प्लांट्स में उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए इंक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट बिफोर द राइपनिंग फेज. ऑप्शन बी डिक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट बिफोर द राइपनिंग फेज. ऑप्शन सी इंक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट आफ्टर द राइपनिंग फेज. ऑप्शन डी डिक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट आफ्टर द राइपनिंग फेज. तो हमें इन चार में से ऑप्शन बताना कौन सा सही है क्लाइमेट्रिक के लिए. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड हियर. आवर की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड हियर इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? दीज आर दी प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस. दीज आर दी प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस जिन्हें हम और किस नाम से जानते हैं? फाइटो हॉर्मोन्स के नाम से जानते हैं. फाइटो हॉर्मोन्स के नाम से जानते हैं. एंड इसमें कौन कौन से होते हैं? वी हैव ऑक्सिन, वी हैव साइटोकाइनिन, वी हैव जिब्रेलिन्स, वी हैव इथाइलिन, we have abscisic acid. So these are our plant growth hormones. इसमें से हमें किसकी बात करनी है? इथाइलिन की बात करनी है. दिस इज अ गैसियस हार्मोन. दिस इज अ गैसियस हार्मोन. ये किसमें पाया जाता है? टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस. टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस और किस में जाते हैं? एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. राइपनिंग फ्रूट्स, जो फ्रूट्स पक रहे होते हैं उनमें ये पाया जाता है. सो क्लाइमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? क्लाइमेट्रिक होता है दिस इज द स्टेज ऑफ फ्रूट राइपनिंग. दिस इज द स्टेज ऑफ फ्रूट राइपनिंग. जब फल पक रहा होता है उसकी एक स्टेज है जिसमें क्या होता है? इंक्रीज्ड. इसमें क्या होता है? इंक्रीज्ड इथिलीन प्रोडक्शन. जैसे हमने बताया इथिलीन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में. तो इस स्टेज पर क्या होता है? एथिलीन का प्रोडक्शन मतलब वो ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है. और क्या होता है? एंड rise in cellular respiration. सेल्यूलर रेस्पिरेशन बढ़ जाता है. इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? वी हैव क्लाइमेट्रिक एग्जाम्पल्स जिन्हें हम क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स बोलते हैं. दीज आर एप्पल्स, बनानास, मेलन्स, टमेटोज. ये हमारे कुछ क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में आते हैं. इन सब फ्रूट्स में क्या होता है? देयर इज राइज इन रेस्पिरेशन रेट. राइज इन रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. नियर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट. नियर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट. जब फ्रूट बन रहा होता है उसके डेवलपमेंट में उसके लास्ट स्टेज में आती है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट. उसके बाद होता है चेंजेस involved in ripening of fruit. Involved in ripening of fruit जो कि पकने में हेल्प करता है. That is our maturation of fruit. यहाँ पे क्या होता है? इथिलीन का यहाँ पर क्या होता है? इथिलीन का प्रोडक्शन बढ़ चुका होता है. और जो हमारा डेवलपमेंट के टाइम पे रेस्पिरेशन रेट बढ़ा था इसी को हम क्या कहते हैं? क्लाइमेक्टेरिक राइज. क्लाइमेक्टेरिक राइज कहते हैं या फिर हमें प्योरली क्लाइमेक्ट्रिक कहते हैं. दिस इज राइज इन रेस्पिरेशन रेट. सो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं. हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं? क्लाइमेट्रिक इन द प्लांट मींस ए इंक्रीज इन रेस्पिरेशन बिफोर द राइपनिंग फेज. यस, रेस्पिरेशन रेट बढ़ रहा है और राइपनिंग फेज से पहले हो रहा है जो कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट के टाइम पे हो रहा है, इसलिए बिफोर द राइपनिंग फेज. सो ऑप्शन ए इज टोटली राइट. ऑप्शन बी डिक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट, नहीं, डिक्रीज में नहीं होता बिफोर द राइपनिंग फेज. ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है. सी इंक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट, यस इंक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट होता है मतलब आफ्टर द राइपनिंग फेज, नहीं, ये राइपनिंग फेज से पहले हो चुका होता है.
So this option is also wrong. Option D, decrease in respiration rate after the ripening phase. Decrease वाला तो बिल्कुल गलत है. So this option is also wrong. So our final answer is to this question is option A. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.